सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भगवत गीता का श्लोक है और मेरी एक फेवरेट मूवी है अपरिचित, जो मैं देखता हूँ, उसमें भी ये श्लोक बार-बार वो कहता है। तो इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे होते हैं कि तू सर्वधर्म का मतलब संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का त्याग कर, मुझ एक सर्वशक्तिमान प्रभु में निवास कर, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब अपने जो कर्म है वो भी तू मुझ पे छोड़ दे। अब से तू क्या कर रहा है, तू मेरी बांसुरी है ऐसा समझ। अब मैं जैसे बजाना चाहूँ मैं तुझे बजाऊंगा। एक सिंपल अर्थों में एक ये चीज है कि आप सारी इच्छाओं, सारी भावनाओं से मुक्त हो जाओ। जो भी कर्म कर रहे हो बस विष्णु सर्वमित है, वो एक चीज बोलते हैं, लेकिन बस वो बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो विष्णु ही कर रहे हैं, वो कृष्ण ही कर रहे हैं। वो ऐसे ही उसकी शरण में जाओ तो सारे पापों से मुक्ति करके वो आपको मतलब मोक्ष दे देंगे उस तरीके से। और मोक्ष क्या है? कर्मों से मुक्ति ही तो मोक्ष है। तो एक ये चीज है। और आज है जन्माष्टमी, तो हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और एक एक कोट है जो मैं बार बार बता देता हूँ। देखो, इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, लेकिन नॉलेज और विजडम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? तो उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ भीष्म पितामह का और श्री कृष्ण का। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है, देवव्रत, गंगा पुत्र देवव्रत उनका नाम था, वो प्रतिज्ञा ले ली, इसके लिए उनका नाम फिर भीष्म पितामह हो गया, ठीक है। भीष्म हो गया, फिर बाद में पितामह बन गए। पांडवों के आने के बाद और कौरवों के बच्चे, मतलब कौरव आने के बाद वो पितामह बन गए, भीष्म पितामह बन गए। तो उन्होंने एक कसम खाई थी कि जब तक ये गद्दी रहेगी, ठीक है, तब तक मैं इसकी हस्तिनापुर की गादी की रक्षा करूंगा और मैं सदा ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो इसकी वजह से कितना कुछ हो गया, उन्होंने आखिरी समय तक अपनी प्रतिज्ञा बनाए रखी। लेकिन कृष्ण भगवान में आप ऐसा गारंटी नहीं ले सकते। आप वो एट अ मूवमेंट जीती है, ठीक है, एट अ मूवमेंट। मतलब एक बार बोला भी था कि मैं युद्ध में शस्त्र उठाने ही नहीं वाला, मैं शस्त्र उठाने ही नहीं वाला, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर भीष्म पितामह के सामने, ठीक है, चक्र उठा लेते हैं और वो शस्त्र तो उठा ही लेते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, वो मूवमेंट में जीते। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ बोल दिया फिर आगे जाके कुछ, वो फिर राम भगवान का गुण है, ठीक है, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान में मतलब एक सिंपल सी चीज है कि उनको आप बांध ही नहीं सकते, जो शब्दों से परे, जो सच में एक विराट रूप है, जिन्हें हम सिर्फ मूर्ति या उसको विग्रह बनाकर या उसमें बहुत सीमित कर रहे हैं, बहुत शब्दों में सीमित कर रहे हैं, उनके उनके जीवन की गहराई को बहुत सीमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्वजों को समझ नहीं था। श्याम क्यों लिखा उनको इतना? मतलब श्याम का मतलब क्या होता है? गहराई भी हो सकता है, अंधकार भी हो सकता है। जो क्लीम शब्द है, ठीक है, नवारण मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जो बोलते हैं, वो क्लीम किसका है? माता काली का तो है, लेकिन कृष्ण का भी है, ठीक है। क्लीम कृष्णाय नमः सारे श्लोक है, वो एक उनका बीज मंत्र भी है कृष्ण भगवान का। तो एक चीज है। और मतलब यही है कि भीष्म पितामह ने नॉलेज, उनके पास नॉलेज था कि नहीं, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, उसे निभानी चाहिए, वो नीति से चले। कृष्ण भगवान धर्म से चले, उनके पास विजडम था कि नहीं, एक यहाँ पे बोला है लेकिन यहाँ पे जरूरत है, अभी रथ उल्टा गिर गया है कि मेरा भी पीताम्बर निकल गया है, सब कुछ हो गया है। तो फिर वो गुस्से में आ जाते हैं और उठा ही लेते हैं, मारते नहीं है लेकिन चक्र तो उठा ही लेते हैं। तो एक ऐसी चीज है। तो चलिए जानते हैं कृष्ण जन्म के विषय में। और यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। कृष्ण जन्म दो पुराणों में दिखाया गया है, श्रीमद् भागवत पुराण में दिखाया गया है और विष्णु पुराण में दिखाया गया है। तो ये हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, क्योंकि यहाँ पे विस्तृत में वर्णन है। तो ये दसम स्कंद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद, और ये पहला अध्याय है। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। फर्स्ट चैप्टर। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश
बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण का परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा है। ठीक है, सबकी आत्मा वही है और वही चराचर जगत में वो जो शक्ति बह रही है, वो जो परम चेतना है, वो कृष्ण ही है। इसलिए सारे कर्मों को उसको सौंप दो। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों का श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए वो जो बहुरोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर, सुखद, रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव है ही। कौन बोलता है? राजा परीक्षित। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाला भीष्म पितामह आदि अतिरथियों मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिससे भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वान धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायासी पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। ठीक है, जो कल की मूवी में बताते हैं, इसका भी विस्तृत वर्णन है महाभारत में, मैं अवश्य बताऊंगा। ठीक है, कल की मूवी में जो बताते हैं ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, लेकिन वो फिर नेक्स्ट पार्ट में शायद बताएंगे। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र को गर्भ में जाके रोकता कौन है? वो कृष्ण भगवान खुद रोकते हैं। और श्री कृष्ण जीवन दर्शन करके एक बुक है जो बहुत अच्छी है, उसमें बताया गया है। ठीक है, और महाभारत में भी है, वो मैं पढ़ के बताऊंगा। बहुत बहुत बढ़िया कहानी है। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमूर्त तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं के ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। अब ये लीलाओं की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जानने की है कि आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं। जब भीतर जाओगे, जब अंदर जाओगे, कृष्ण का जन्म 8वां महीना, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे, मतलब मध्याह्न में, जब पूर्ण काली रात, उसमें उनका जन्म हुआ। तो एक समझो कि जितना गहराई में जाओगे उसमें कृष्ण मिलेंगे। अपने आप अपने अंदर उतरोगे तब मिलेंगे, और बाहर निकलोगे तब काल ही काल है। वहां भी कृष्ण ही है, लेकिन काल रूप में है। ये एक चीज यहाँ पे समझने लायक। और ये आगे पूछते हैं कि भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद वे देवकी के पुत्रों में भी आपसे उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? सैरोगेसी अभी बोल रहे हैं कि अभी अभी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं कि पुराणों में ऐसा सब कुछ नहीं है, साइंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई है। आप लोग शायद कहीं कहीं समझने में कुछ कुछ गलतियां कर गए, लेकिन यहाँ पे बहुत मीनिंग में समझोगे तो वही चीज है, उसकी कथा है। ये एक चीज उन्होंने पूछी, असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले गए? ये एक चीज है, ये प्रश्न जन्म के तक आ जाता है, तो हम ये जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं फिर आगे, परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। गाय को हम माता तो बोलते हैं, लेकिन छोड़ ही देते हैं। कृष्ण को गोवाड़िया बोलते हैं गुजरात में, तो सब बहुत प्राउड लेते हैं, लेकिन वही लोग रोड पे छोड़ देते हैं। वास्तविक स्थिति बहुत अलग है, धर्म से अलग है। और धर्म वो है ही नहीं, ये सब नीति की बात है, पाप पुण्य। लेकिन खुद से जब समझोगे तो आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे। कैसा कर देते हो? तो यहाँ पे आगे ये बात है
कि पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुख पर आ रहे थे। बहुत सारी गायों को देखना, यहाँ पे काले पट्टे पड़ ही गए होंगे। बचपन में एक चैप्टर आता था मुझे इंग्लिश में, चीता टीयर्स, लेकिन अभी गायों के भी है, तो मदर्स टीयर्स करके हो सकता है कोई स्टोरी बनाए। तो उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत क्रूश हो गया था। भले पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया था, लेकिन वो तकलीफें तो उनको रहेंगी ना। कि मेरे डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, 80-80 किलो प्लास्टिक की थैलियां गाय के पेट में से निकालता है। ब्लेड होती है, कील होती है, सब कुछ होता है, उसमें से निकालता है। तुम सोच रहे हो ये फूली हुई गाय है, खाई पी हुई नहीं है, उसके पेट में से कितना कचरा निकालता है। क्यों छोड़ देते हो ऐसा? उसके खाने के लिए इतना तृणित घास बनाया है, हरा, और भी बहुत सारी चीजें। नहीं पाल सकते तो लाओ ही मत। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। इसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्याय प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव है। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंच के ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतरयामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी की कष्ट का पहले से ही पता था, उनको पता होता है। तुम रोते रोते पहुंच जाते हो, फिर सॉल्व हो जाता है। और जो बीच का माध्यम है ना, ठीक है, यहाँ पे तो ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पे थे, वहां से सीधे पहुंच गए, लेकिन तुम बीच वाले को फिर भगवान बना लेते हो कि उनसे बड़ी बात बीच वाले की हो जाती है कि नहीं, हम यही हमारे लिए भगवान है, बाबा जी है, महाराज जी है, जो भी है, तो बड़ा का फटाकड़ी। लेकिन ऐसा तुम पकड़ लेते हो। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है, अतः अपने काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग देना। सब भगवानों को, सबको बोल। वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। पुरुषोत्तम बोला है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोला है। कोई लिमिटेशन नहीं है कृष्ण का। सारी लिमिटों, सारी कल्पनाओं, सारे संकल्पों, सारे नामों से ऊपर है। ठीक है। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। ठीक है, यहाँ पे प्रियतमा लिखा है और फिर कौंस में श्री राधा लिखा है। स्वयं प्रकाश भगवान श्री शेष जी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। ठीक है, सब शिव के अंश है तो सब शिव ही है। और जिनके सहस्त्र मुख है, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तो सब कुछ एक दैवीय योजना के अनुसार हो रहा है। आपका जन्म भी एक दैवीय योजना के अनुसार हुआ है। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगे। फिर सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ठाठस बंधाया, मतलब आश्वासन दिया कि भैया हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। अब एक स्टोरी स्टार्ट होती है। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नगरपतियों की राजधानी हो गई थी। ये बात समझने की है, क्योंकि कृष्ण भी जब मथुरा जीत जाते हैं, फिर भी वे मथुरा छोड़ के द्वारिका नगरी बसा लेते, क्योंकि बाकी के जो राजा हैं उनसे परेशानी सदंतर बनी ही रहती। हो सकता है वहां के लोगों से परेशान भी हो गए हों। अभी के लोगों को देख के तो लगता ही है, मतलब कि अच्छा ही हुआ कि भाई आ गए इस तरफ। भगवान श्रीहरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करने अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए।
उग्रसेन का लड़का था कंस, उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपने पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 कुमारियां दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बिया बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वीं गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उस दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। हालांकि और कहानी में देवकी कंस की बहुत फेवरेट बहन बताई गई होती है और महाभारत में दिखाया गया होता है। ठीक है, तो पर उसने सुना कि इसकी 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बन सकती है, तो फिर सब बंधन हट जाते हैं। एक बार तुम्हारी मृत्यु जब तुम्हारे सामने आती है तो सारी चीजें तुम्हारे आंखों के सामने से सब पर्दे हट जाएंगे। तो ऐसे उसने खड़ग निकाल लिया, तलवार निकाल ली, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वो वसुदेव का मित्र था। राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरी आपकी बहन और तीसरा यह विवाह का शुभ अवसर, तीनों रीजन दे दिए। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी उसकी मृत्यु जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, उसको शरीर तो छोड़ना ही है, फिर ये शरीर त्याग कर आप दूसरे शरीर में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां पे जो भी प्रारब्ध हो गए, कर्म हो गए। अब कर्म भोगने से लोग ये क्यों समझ लेते हैं कि बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ जाए। क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ अच्छा किया है? या आप ऐसा मानते नहीं हो कि आपसे कुछ अच्छा हुआ है? क्योंकि कर्मों की बात सुन के सब डर ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि 7:30 आ गई, अरे भैया बहुत दुख हो जाएगा। क्यों होगा? कैसे हो जाएगा? आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि सब पाप ही किया है तो ही भुगतना है, तो इससे डरते क्यों हो? हनुमान जी के मंदिर पे जो भीड़ होती है और सबसे ज्यादा नारियल चढ़ जाते हैं, वो शनि के डर की वजह से चढ़े जाते हैं। दिया होगा आशीर्वाद कि बताया होगा कुछ, मेरी भक्ति से भाई दिक्कत नहीं आएगी, और तो आप कर्मों से तो बचना ही चाहते हो, तो फिर भुगतने की बात ही कैसे कर रहे हो? तो ऐसा करके सब रीजन बताते हैं। और यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मांगलिक भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बिचारी का वध करना उचित नहीं है। तुमको समझाते हैं कि आप भलाई भी है। परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया। ठीक है, फिर इनके ही पुत्र होंगे ना, साम दाम दंड भेद, 2 नीति तो इनमें है ही। परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। उन्होंने समय को टालने के लिए फिर आगे कि सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से। इसमें पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा, इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। परीक्षित, कंस जानता था कि वो वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते, क्योंकि वो दोनों मित्र थे, उनके वचन झूठे नहीं होते, और वो देवकी के पति भी थे, तो एक तरीके से माता के पुत्र लाने को पिता ही बोल रहा है, तो वो दे ही देगा। और उन्होंने जो कुछ कहा यह युक्ति संगत भी है, मतलब स्कीम भी बैठ रही है कि नहीं भैया लाके दे ही देगा। इसीलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, कि वहां के लिए टाल दिया कि नहीं, 8वां ही मारने वाला है तो कर देंगे ऐसा। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले गए। देवकी बड़ी
सती साध्वी थी। सारे देवता इसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी उसे लाकर कंस को दे दिए। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाए। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वह सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और इस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है। वह किसी क्षण बदला ले सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि दोनों दोस्त ही थे। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों को सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा, तो नारद जी को तो पता ही होगा, और उनको तो तीनों लोक के वितरण है, 14 भुवनों के, सब ब्रह्मांडों के वितरण है, तो वो कंस के पास आए। आमतौर पर हमने ये सुना है, यही सुना है कि कंस ने सीधा पकड़ के जेल में ही डाल दिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे देख लो साफ साफ। और मैं कौन सी पढ़ रहा हूँ? श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ रहा हूँ। उसमें 10वां स्कंद पूर्वार्ध, जिसमें ये पहला ही है। ये सब कुछ बताया, और ब्रह्मा जी ने देवता को बताया था कि सबको नीचे जाना है। सिस्टम तय ही था सब कुछ, ठीक है, सब कुछ तय था, क्योंकि कृष्ण आने वाले थे, ठीक है। तो ये चीज थी, सब कुछ सेट था। और उन्होंने नारद जी ने कंस को ये भी बताया कि जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता है। मतलब सब आदमी जो भी कुछ कर रहा है वो कृष्ण की सेवा में ही है। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। मतलब एनकाउंटर होने वाला है, वो खबरी ने बता दिया ऐसा कुछ। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया, और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। नारद जी की वजह से देखो 6 लोग मरे। उन्होंने ये बोला, इसलिए उसको अपनी बहन और जीजा जी को, कुमार को पकड़ के जेल में डालना पड़ा हथकड़ियों से। कितनी क्रूरता हो गई। लेकिन कुछ ऐसे मतलब जो जानते हैं, मैंने बचपन में सवाल किया था, पर मुझे बताया कि भैया कंस के पाप का घड़ा नहीं बढ़ेगा तब तक कृष्ण भगवान उसका वध कैसे कर पाएंगे? ये एक बात थी, मुझे बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे अब पढ़ रहा हूं मैं। फिर आगे बताते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। ये हमारे ही राजाओं के बारे में कहा गया है। सनातन धर्म के जो हिंदू कम्युनिटी बोलते हो, उनके ही बारे में कहा गया है। वो लोग भी अपने बाप भाई, माता पिता, सब लोगों को, बंधु बांधवों को, सबको मारते थे, खत्म कर देते थे, जेल में भर देते थे। ये हो सकता है मुगलों का ही स्टाइल आपने पढ़ा हो। हाँ, उनका ही था। उनका अत्यंत क्रूर रूप से था। हमने ये सब कुछ पढ़ा नहीं, इसलिए हम जान नहीं पाए। ये मनुष्य का एक बेसिक नेचर हो जाता है कि समझो, नीति वाला जो आदमी होता है ना, उसको, वो औरंगजेब है, और जो धार्मिक आदमी है वो दारा शिको है, ठीक है। दोनों भाई है, एक दूसरे को, दारा शिको को खत्म ही कर, वो नीति से उसको समझाया गया बचपन से, उसको महत्वाकांक्षी बनाया गया था कि नहीं,
ये बात यहाँ तक, पूरे शासन शासन शासन, तो उसी के लिए सबको खत्म करता जाता है। और दारासी को अलग आदमी होता है, वो तो धार्मिक आदमी होता है। आप उपनिषद गंगा पढ़ना, आप देखना, आप उपनिषद गंगा देखना एक बार, उसमें बहुत कुछ अच्छे से समझाया गया है। आप एक चीज के लिमिटेशन में एक कम्युनिटी के लिए एक कम्युनिटी के लिमिटेशन में, आप कुछ किताबों के लिमिटेशन में बहुत सारा कुछ है जिसे खो रहे हो, जो जानने की आपको लगेगा कि बहुत जरूरत हो गई। कंस जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों ने घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। उसने उग्रसेन को भी कैद कर लिया, मतलब दादा को भी कैद कर लिया। ठीक है। समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है तथा बाहर काल रूपी स्थित हुए वे भी उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मा ज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं वे मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं। और जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं वे जन्म मरण रूपी मृत्यु के भागी होते हैं। सुखदेव जी आगे बताते हैं परीक्षित को, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, ठीक है, चाणूर की हत्या करते हैं, तृणावत, अधासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी और घेनुक। ठीक है, वो किसके दम पे उछलते हो ना, तो इन सब के दम पे उछल रहा, लेकिन खुद भी वो था कुछ। तो और तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। ठीक है, सारे राजाओं को रीति नीति से मतलब या तो नष्ट करने लगा या तो अपने परायण करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकई, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। उन लोगों ने उन लोगों ने मतलब वो स्टेट था, वो उसका क्षेत्र था, वो छोड़ दिया। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लग गए, जैसे नंद बाबा। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, ठीक है, अनंत नाग, सिर्फ नाग वो अनंत नहीं, वो खुद ही अनंत है, वो खुद ही अनंत है। लक्ष्मण जी किसी को नहीं देखते हैं, वो स्वयं विष्णु के अवतार सामने आ जाते हैं। परशुराम जी उनको भी नहीं देखते कि भाई ठीक है, आपको जो भाषा में आप बात करोगे उसी भाषा में हम जवाब देंगे, हम भी क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण, आप ब्रह्म क्षत्रिय होंगे, पर हम भी क्षत्रिय हैं। आनंद स्वरूप शेष जी गर्भ में आने के कारण देवकी के स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले। इस वजह से उनका शोक भी बढ़ गया। उनको गर्भ में तो आ गए श्री शेषनाग जी, बलराम जी, लेकिन उनको हुआ कि भाई कंस तो इनको भी आके मार डालेगा, क्योंकि नारद जी ने कंस को बताया, उसमें फिर पहला भी मार डाला, दूसरा भी मार डाला, फिर तो उन्होंने पहले के बाद तो उन्होंने पकड़ ही लिया, फिर बाकी के 5 भी मार डाले। और उन्होंने ये बताया था कि भाई आकाशवाणी, उन्होंने क्या बताया था, वाणी या बुद्धि, उन्होंने ये बताया था कि 8वीं संतान मतलब 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, पर वो कौन सा, पहले से 8वां, आखिर से 8वां, बीच से 8वां, कौन सा 8वां। ठीक है, तो इस 8वीं संतान मतलब कहाँ से गिनी जाएगी, ये उनको बताया था। तो उसने फिर बंधक बना लिया और बाकी को मारना चालू किया। लेकिन जब 7वां कैरेज हुआ तो कंसीव हुआ, तब उनको चिंता हो गई। माँ को चिंता होती है क्योंकि वो तो मार डालेगा, और वो उनको भी पकड़ा हुआ है, उनके पिताजी के मतलब जो कंस के पिताजी है, ठीक है, उनको भी पकड़ा हुआ है। तो माँ का स्वाभाविक शोक बढ़ गया। फिर विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी तुम रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही है। बहुत सारी मतलब और भी पत्नियां, और मतलब हो सकता है एक या बहुवचन में,
पत्नियां हैं तो बहुवचन में, और भी बहुत सारी हैं, 2 से ज्यादा ही है। कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रहे। इस समय मेरा यह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। ठीक है, एक एक संतान, एक जीव जो गर्भ धारण कर चुका है, एक गर्भ जो जीव धारण कर चुका है, उन्हें उन्हें दूसरे के वॉर्म में, दूसरे के गर्भ में ट्रांसफर करना, उन्हें दूसरे के गर्भ में प्रस्थापित करना, वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, मतलब 7वीं संतान के रूप में आप खुद जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह भाग से वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने की जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में शंकरषण कहेंगे। ठीक है, शंकरषण। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। वो तो उन्हें प्यार से दाऊ बुलाते थे। तो जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधारण की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई, तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के कारण आपस में कहने लगे, हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। इसीलिए वे वसुदेव जी के मन में अपने समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त रूप से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति का धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बाल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध तत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परमात्मा को भी ये समस्त एक पढ़ के बताऊंगा, एक कहानी है, एक कथा है जो पढ़ के बताऊंगा। ये समस्त जो संसार है ना, वो भगवान का, विष्णु का वॉम्ब है। ठीक है, और हम सब जीव उसी में हैं। तो एक बात डिटेल वाली ये है कि जब हम माता के गर्भ में होते हैं, तब हमें सारा पोषण मिलता रहता है। सारा पोषण, सब कुछ जो भी मैनेज करना होता है वो माता ही करती है। हम अंदर से कुछ नहीं कर सकते, हम ना कंप्लेन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि अंदर हमें बहुत से जीव डंक मारते हैं, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सबसे कंफर्टेबल जगह है, सबसे कंफर्टेबल जगह है। और वही हम एक गर्भ से बाहर आकर फिर जो बड़ा गर्भ है, जो विराट गर्भ है, उसे हम भूल जाते हैं, फिर चिंताएं करने लगते हैं। लेकिन नहीं, अपने आप को वही हम वो अटैच है, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसी से सारा पोषण हमारा होता है। तो हम भी जुड़े हुए ही हैं। सिर्फ ब्रह्मा नहीं जुड़े हैं कमल से, हम भी जुड़े हैं कहीं ना कहीं। समझे तो ठीक। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के घर में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इस गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए। कंस को ऐसा हुआ देवकी का तेज देखकर। जो स्त्री होती है, जो देवी होती है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा सुंदर 3 ही कंडीशन में लगती है। जब उसकी शादी होती है, जब वो गर्भ धारण करती है, और तीसरा जब वो 33 मतलब 33 साल की हो जाती है।
ये 3 तबके हैं जो सबसे सुंदर लगती है। और देखना हो तो आप जो भी फ़ोटोज़ खींचे गए हो, जिसे भी कोई आप जिसे भी प्रेम करते हो उसकी स्मृति होगी, उसे आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा है। कंस ने देखा और वो घबरा गया, उसको लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। देवकी को मारना तो ठीक ना होगा क्योंकि संतान ने जन्म लिया तो देवकी को मार नहीं सकता। दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती है, ठीक है, पहला वो स्त्री है, दूसरी बहन है और तीसरी वो गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। उसको ये पड़ी थी, ठीक है, सबसे पहले कीर्ति की पड़ी थी, मतलब लोग क्या बोलेंगे कि कंस इतना बलशाली है सब कुछ, और बहन को मार दिया, स्त्री को मार दिया। वह मनुष्य जो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते। इतना ही नहीं, वह देही अभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है, ठीक है, जिन्हें देह का अभिमान है ना, वो भी नरक में जाए। देह का अभिमान मतलब वो भी बहुत लोगों को है, बहुत लोग जिनको अच्छी देह है वो नहीं है जो ये बोलते हैं कि ये देह तो नश्वर है, ये तो छूट ही जाने वाली है, चमड़ा है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि नारी के बारे में, देवी के बारे में ऐसा ही बोल रहे हैं कि प्रसन्न होकर ज्यादा से ज्यादा क्या ही देगी, मल मूत्र का द्वार ही देगी। भाई ऐसा नहीं है, वो जननांग है, उससे पूरी प्रकृति बनती है, उससे पूरी प्रकृति का जन्म हो, आप हुए हो, मैं हूँ, भगवान खुद यहाँ उसी से हुए। आपके देखने का नजरिया बदलो, थोड़ा बुद्धि लाओ अपने में, थोड़ा शब्दों में कुछ चीजें लाओ, और नहीं समझते हो तो अज्ञानी हो तो अभी मूर्ख और मूर्ख से भी ज्यादा मूढ़ साबित हो रहे हो। अज्ञानी तो हो ही, जिसमें कुछ नहीं जानते उसमें ना बोल के निकल जाना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि मैं जान के बताऊंगा, फिर अपने नाम के आगे आचार्य लिखवाते हो, महाराज जी लिखवाते हो, और अभी तो प्रभु भी लिखवा रहे हैं, लीला भी लिखवा रहे हैं, सब कुछ लिखवा रहे हैं। परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 जय हो, पर अंदर कुछ नहीं, खोपड़ी खाली है। तो ये देहाभिमान है। देहाभिमान के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। उसको देहाभिमान भी नहीं था, उसको कीर्ति की पड़ी। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। ठीक है, आप लोग अगर सोचते हो मन में अच्छा और मन में बुरा, उससे कुछ नहीं होता। विचार तो अपने आप आते रहते हैं, आप लोग खाली साक्षी बन के रहो। विचारों की कोई आयु नहीं होती, विचारों की कोई कीमत नहीं होती अगर उसको बारंबार सोचा न जाए, अगर उसकी लीक ना बनाई जाए, उसके संस्कार आपके मन पे, आप उसकी इम्प्रेशन आपके मन पे ना पड़ती जाए, तब तक उसका कुछ नहीं हो। उसको दिमाग में एक बार आया, उसने सोच लिया, उसने पूरे आगे का सिनेरियो सोच लिया कि मैं देवकी को मार दूंगा पर उससे निवृत्त तो नहीं हो जाऊंगा, पहले वो स्त्री है, 3 रीजन सोचे उसने, उसकी गर्भवती है, मेरी बहन भी है, 3 रीजन। फिर उसके बाद में चलो फिर भी मार देता हूँ, तो भी उसको अपनी कीर्ति की पड़ी थी, अपने नाम की पड़ी थी, बहुत कुछ उसको समझ थी, फिर भी तो उसने वो विचार त्याग दिए। हाँ, आप कुछ बुरा सोचते हो, वो मूवमेंट खत्म हो जाता है, फिर वो आप विचार नहीं बन जाते। फिर दूसरा कुछ अच्छा सोचते हो, वो फिर मूवमेंट खत्म हो जाए तो आप अच्छे नहीं बन जाते हो। कंटिन्यूअस लीक बनती जाती है विचारों की, और फिर आप साक्षी भाव से पाप पुण्य के परे देखने लगते हो, तब कुछ जाके होएगा, तब कुछ जाके बात बनेगी। बहुत सिंपल सी चीज है। फिर उसको डर आ गया, वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। उस प्रकार उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगता है। ठीक है, मृत्यु में भी कृष्ण को ही देखो। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए, बापू आ गए। उनके साथ अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। फिर ऐसा करके देवता उनके अवतारों का वर्णन करते हैं। आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृषि, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, ठीक है, कई बार, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना कहते हैं। देवकी को संबोधित करके, फिर देवकी को संबोधित करके, माता जी यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए,
अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। ठीक है, कृष्णा नो लिमिटेशन, ब्रह्मा और शंकर भी नहीं बता पा रहे। शंकर मतलब रुद्र रूप। शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। ठीक है, राम जी लक्ष्मण जी का कैसा था कि उन्हें रुक जाना पड़ता है। जब राम जी बोले कि नहीं यहाँ पे रुको, तो लक्ष्मण जी को रुक जाना पड़ता था। बड़े भाई की आज्ञा से आगे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बड़े थे। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, इस बार कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें अगली बार जन्म हुआ है, ठीक है, 8वां अवतार हुआ है, तो मैं बन जाता हूँ बड़ा भाई, तो ये मेरी बात मानेगा। लेकिन फिर कृष्ण आए, वो पूर्ण पुरुषोत्तम आए, उन्होंने कभी उनकी बात नहीं मानी। हर जगह उनसे भी जहाँ कुछ बंद पड़ता था वैसे मैदान बिठा के उन्होंने अपना खेल खेल ही लिया। जिन्होंने महाभारत पढ़ा है वो जानते होंगे, और नहीं पढ़ा है तो जानना चाहिए। जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से न हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है उसके अंतरंग में, गर्भ में श्री भगवान है। जिसके भीतर भगवान है उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। कंस तो वैसे तो अपने डर से ही देख रहा था, जाते उगते बैठते कृष्ण भगवान को देख रहा था, देवकी का बहुत ही ध्यान रखने लगा था। सैनिक बढ़ा दिए थे, जो कुछ भी हो सबको पता चलना चाहिए, मुझे पहले आकर बता देना, ये सब कुछ। और कांस्टेंट उसके सामने ही सामने रह रहा है। तो जिसमें भगवान का वास होता है उसे हम देखते हैं ना, तो भी हमें सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया कि कोई बड़ी बात नहीं, उसमें सद्बुद्धि आ ही जाती है। ठीक है, बस हर जगह उसे देखो, हर जगह। तो अब कृष्ण जन्म की घड़ी आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी मतलब चंद्र की पत्नी की बात की थी ना, सोमनाथ महादेव में, वो रोहिणी जब चंद्र की सबसे फेवरेट पत्नी थी, सबसे ज्यादा प्यार उसको करते थे, वो रोहिणी नक्षत्र आया, जिसमें कृष्ण भगवान ने यदुवंश में, क्या नाम, कृष्ण भगवान ने यदुवंश में मतलब जो चंद्रवंशियों का वंश है उसमें जन्म लिया। बहुत सारी डिटेल। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। कृष्ण को बोलते हैं ना कि वो सम रूप में चलते हैं, सम का गुण है उनमें, समोगुणी है। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। अहीरों की बस्तियां मतलब जो समाज है ना, जो गौपालक है उसे अहीर बोलते हैं, मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे भौरे, खिल रही है कली कली। शायद यही सुन के बनाया हो। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। ठीक है, ब्राह्मण भगवान को बुलाने के, ब्राह्मण क्या जानता है, मंत्र को जानता है। मंत्र किससे होता है, भगवान उनको जान सकते हैं, मंत्रों से जान सकते हैं, उसके स्वर से जान सकते हैं, उसी स्वर सिद्धि से जान सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति है। बाकी प्राप्ति हेतु तो कुछ नहीं, प्राप्ति हेतु कुछ नहीं, पर मनोकामना पूर्ति हेतु कि जब ब्राह्मणों को दुख हुआ, समस्त संसार को दुख हुआ, तो ब्राह्मण आ गया है जो ब्रह्म को जानते थे, उन्होंने मंत्रों द्वारा उन देवताओं का उच्चारण किया, मंत्रों का उच्चारण किया, उनकी स्वर सिद्धि से उनको देवताओं को बुलाया। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। अभी का मौसम देख रहे हो ना, जो ये सब कुछ मौसम है, यहाँ तो बहुत बारिश है, पूरा प्रकृति का पट देखोगे सब लीलोतरी है, सारे पक्षी मुस्कुरा रहे हैं, सारे फूल खिले हुए हैं, सब प्रकार से सब कुछ हो रहा है, कितना प्रसन्नता का वातावरण है। तो गुजरात में तो ज्यादा ही प्रसन्नता है क्योंकि सातम आठम बोलते हैं, यहाँ पे पत्ते खेलते हैं। तो जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी।
बिल्लियाँ हो रही है। किन्नर और गंधर्व अभी नहीं होती तो आतिशबाजी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वरों में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियाँ अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े-बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे-धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन, ठीक है, जनार्दन के अवतार का समय था। निषिद्ध चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। 16 कलाओं से, बुद्धि की सारी कलाओं से, 16 कलाओं से, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान है, ठीक है, कमल नयन बोलते हैं ना विष्णु भगवान को। तो कोमल और विशाल है, कमल के समान है। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए। वक्षस्थल शिवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है, ठीक है। श्यामल शरीर, एकदम श्यामल, चंद्रमा की कांति के समान तो सही, लेकिन श्यामल, सूर्य के समान तेज वाला नहीं, लेकिन एकदम श्यामल शरीर पर चंद्रमा की चांदनी जैसा, 16 कलाओं से चंद्रमा जैसा खिला हुआ ऐसा परिपूर्ण शरीर, ठीक है, वैसा उन्होंने देखा। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमरे में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिलक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उनकी असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिया। वो जेल में थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मणों के लिए संकल्प कर लिया 10,000 गाय देने का, क्योंकि उनको पता था कि भगवान आ चुके हैं। लेकिन उन्होंने भी आकाशवाणी सुनी थी। दूसरी बात ये कि आकाशवाणी सुनने के बाद भी 6 संतान मर गए, ठीक है। ये 7वीं मतलब वैसे तो टेक्निकली तो 7वीं संतान है, ठीक है। एक गर्भ गिर गया, एक गर्भ दूसरी जगह पे प्रस्थापित हो गया, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। ये 7वीं संतान थे, 8वीं बोला जाता है, लेकिन टेक्निकली 7वीं संतान थे। तो उनको लगा हमको नहीं होता कि भाई भगवान है, हमारी 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 श्रद्धा है ना, वो अंधश्रद्धा बन जाती है और हमारा विश्वास अविश्वास बन जाता है बहुत आसानी से। हमारी मालाएं बदल जाती है, हमारे भगवान बदल जाते हैं, हमारे देवता बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है एक ही झटके से। एक ही झटके से कि भाई मैंने तो बोला था नहीं हुआ, आपने तो बोला था कर देना था, इन्होंने तो बोला था इनका ये करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें तो आप भगवान बदल देते हो। फिर दूसरे कहीं से कर्म के सब कुछ होता है कि जैसे 6 संतान को मार दिया, ठीक है, कंस ने, लेकिन उनको उनको विश्वास डिगमगा गया। फिर भगवान स्वयं आए, तब भी उनको पता नहीं चला। वो उनको खुद भी आश्चर्य हो गया कि ये सच में हो गया, आकाशवाणी सच्ची थी, क्या था क्या नहीं। उनको भी फिर बाद में ख्याल आया, भगवान के स्वयं माता पिता को भी। हो सकता है आपके घर में भी भगवान ने जन्म लिया हो, आपको ना पता चल रहा हो। तो उन्होंने 10,000 गायों का संकल्प कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसको मारने के बाद या तो ये भगवान आ ही गए हैं, तो फिर कंस का वध करने का, फिर आकाशवाणी सच्ची हो गई, भगवान आ गए तो कंस का वध करने का, मतलब गाय तो मैं 10,000 गौ तो मैं दान ही कर ही दूंगा। तो संकल्प की शक्ति देखना कि कैसे पूरी होती है। संकल्प कर दिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वासुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता है। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे, ठीक है। ये स्तुति में उन्होंने कुछ सारा कुछ बताया कि जो कुछ है वो आपने बोला था, गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आपके न बाहर है न भीतर, फिर आप किस में प्रवेश करेंगे। तो वसुदेव जी ने स्तुति की, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद, ठीक है। स्वरूप है केवल अनुभव, सिर्फ अनुभव,
हर एक अनुभव नया होता है और हर एक आनंद नया होता है। ऐसा नहीं आप हर रोज जगते हो, लेकिन जगने के साथ उस तरीके से नहीं जगते हो, ठीक है? आप उठ जाते हो, आप जागते नहीं हो, आप उठ जाते हो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि नहीं उठ पाते सुबह में, उठ नहीं पाते हैं, मतलब जाग ही नहीं पाते हैं, वो सिर्फ उठते रहते हैं या तो फिर उठ ही जाते हैं। रात को ही उनका सब कुछ राम नाम सत्य है हो जाता है। तो अब आप जो हर रोज नई सुबह आपको भगवान दे रहे हैं या परमात्मा दे रहा है या चेतना दे रही है या कुछ भी दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, आप खुद ही दे रहे हो, तो भी आप उठते हो तो वो नए अनुभव और नए आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके लिए वो सटल हो चुका है। उस हर चीज में नया नहीं देख पाते हो। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, ठीक है? पुरुष और प्रकृति कल जो बताया था ना, पुरुष प्रकृति के साथ शयन करते हैं, फिर नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और फिर वो 14 भुवन है, तो इस तरीके से। तो ऐसा करके सब कुछ बताते हैं, वो बढ़िया से स्तुति करते हैं और फिर पूछते हैं कि आप किस में प्रवेश करेंगे। ऐसा जो आपने इन दृश्य गुणों को आपने से पृथक मानकर सत्य समझा, वह अज्ञानी है। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस ने कुछ समय भय हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। तो यहाँ पे देवकी जी ने भी स्तुति की और वासुदेव जी ने भी स्तुति की। फिर भगवान जी उन्हें बोलते हैं कि देवी, ठीक है, स्वयं श्री विष्णु, श्री हरि, श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि देवी, स्वयंभुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पुष्णि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या की। यहाँ पे कृष्ण भगवान उनको, माता देवकी को अपने पूर्व जन्म के बात बताते हैं कि उनके जो माता पिता थे वो देवकी और वसुदेवी थे। तो उनको बताते हैं कि कौन सा मनवंतर, तो स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ, उस समय तुम्हारा नाम था पुष्णि और वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। फिर उन्होंने तपस्या की, 12,000 वर्षों तक तपस्या की और तुम्हारी कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझ पे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हारा मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और वहां से चला गया मैं, ठीक है? उन्होंने 12,000 वर्षों तक तपस्या की, बहुत सारा कुछ सहन करके, और उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। सबको मोक्ष नहीं चाहिए होता है। तुम्हारा जीवन इतना दुखमय क्यों हो गया है कि तुमको मोक्ष ही चाहिए? क्यों हो गया? आप जिसको मानते हो ना, उसको एक बात पूछ लेना, भाई वो ज्यादा ही मोक्ष की बात करे, माया से परे हो जाने की बात करे, ये सब कुछ करे कि भाई प्राण त्याग दो, शरीर का मोह नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। उससे आप बोलना कि पैसे भी नहीं छू रहा, उससे आप उनका जीवन देखेंगे तो यही बोलेंगे ये मेरा आखिरी जन्म है, मैं इसके बाद जन्म नहीं लूंगा, बस ये माया बंधन से मैं मुक्त हो गया। नहीं भाई, भगवान खुद जन्म में, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में आपके गर्भ से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके चांसेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ है। आपको आगे का याद नहीं रहता, इसके मतलब ये नहीं कि आगे का कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ है, सबको एक प्रारब्ध की तरह सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जय, उस तरीके से, ठीक है, स्थित प्रकृति में कि दुख में ना दुखी हो जाओ, सुख में ना सुखी हो जाओ, उस तरीके से। अगर दुख है, दुखी हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक टाइम याद रखो कि जब सुख आएगा तब सुखी हो जाना, फिर आनंद में रह लेना, नए अनुभवों में रह लेना, ठीक है? तो फिर उन दोनों का पुत्र हुआ और उस समय में पुष्णि गर्भ, ठीक है, नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप, ठीक है? अदिति माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र खुद, ठीक है? पुत्र नाम था, उनका नाम था उपेंद्र। तो शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। तो भगवान का 5वां जन्म, ठीक है, मेन वाला जो दशा होता है, 5वां जन्म और 8वां जन्म एक ही माता पिता से हुआ, ठीक है? सतीदेव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी उसी रूप में
फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ, मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। आपको भान नहीं हो, लेकिन भगवान को सब कुछ पता होता है। वो ही आपको एक अपने बारे में बता सकते हैं, आपको जगा सकते हैं। और दूसरों की रोशनी के पीछे मत भागो, वो उनकी है, वो मार्ग बदल देंगे कहाँ पे तुमको पता भी नहीं चलेगा। अब दीपक हो, खुद की रोशनी खुद बनो। महादेव जो शिवलिंग है उसे बहुत प्रकार से देखा जा सकता है, लेकिन वो एक बात है कि वो आत्मा ज्योति, वो एक ज्योति, एक पूर्णमय ज्योति का स्वरूप है। उसको जो शिवत्व को समझोगे, उसे जानने की कोशिश करोगे, उसे पाओगे, या उसे अपने अंदर धारण कर लोगे, अपने अंदर उतार लोगे, या उसमें उतर जाओगे जो भी कुछ करोगे। लेकिन वो फिर और खुद की रोशनी होती है तो चलने में बहुत ही आसानी होती है। हर एक दिशा, हर एक मार्ग, सब कुछ साफ साफ दिखाई लगने लगा। तो भगवान विष्णु पहले पूर्ण रूप में क्यों आते हैं? ठीक है कि देवकी को, माता देवकी को और वसुदेव को दर्शन देते हैं। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरा परम पद की प्राप्ति होगी। उन्होंने, कृष्ण भगवान ने पहले विष्णु रूप ही बताया, फिर कृष्ण में सशरीर आने के लिए बाद में आएंगे, लेकिन पहले विष्णु रूप ही बताया, क्योंकि हमको भगवानों की परिभाषा हमने उनको बांध के रखा है कि शंख चक्र गदा पद्म धारण करेंगे, वो विष्णु होंगे। ठीक है, उनके अलावा हम विष्णु किसी को मान ही नहीं सकते। जो काले नहीं दिखते, जो श्याम नहीं दिखते, उनको हम विष्णु नहीं मान सकते, उसको हम कृष्ण नहीं मान सकते। फिर जब मानना ही हो तब लोग तब कुछ लगा के मोर पंख लगा के आ ही जाते हैं रासलीला ही करने। पर वही कृष्ण योगेश्वर कृष्ण थे, वो कोई क्यों नहीं देख रहा, वो कोई क्यों नहीं समझ रहा, वो कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो सुखदेव जी फिर आगे परीक्षित को बताते हैं कि भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ। नंद के घर से यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उसके समान ही जन्म रहे थे। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्वासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों का चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, भगवान के आते ही मृत्यु का शोर शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। तो जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। ठीक है, शेषनाग आ गए। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फैन ही फैन हो रहा था। फैन ही फैन का मतलब ये हो सकता है कि शायद वो बबूले हो सकते हैं, या फिर वो जो अभी फॉर्म होती है जो नदी यमुना के पर अभी है ही, केजरीवाल जी ने बना ही दी है, तो शायद तब भी ये हो सकता है। फैन ही फैन का पुराना मतलब नहीं पता, लेकिन फीण हो सकता है। गुजराती में फीण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में फॉर्म बोलते हैं, उतना मुझे पता है। तो फैन ही फैन हो रहा था, सैकड़ों भयानक भंवरे पड़ रही। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े, क्योंकि योग माया निकली और उन्होंने सबको अचेत कर दिया। नंद बाबा के घर से लेके वसुदेव जी के, कृष्ण भगवान के आने तक उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह लौट गए। नवजात कन्या कौन? जोगमाया। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़िया डाल दी, तथा पहले की तरह वे बंदी ग्रुप बंद हो गए। सब कुछ वापस रिवर्स होना, सब कुछ वापस सेट हो गया। खाली कृष्ण भगवान वहां गए और जोगमाया जी, वो लड़की, यहाँ पे आई। वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ था कि कोई संतान हुई, परंतु वे यह नहीं जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया, सबको अचेत कर दिया था। मतलब अपनी खुद की माता को भी भगवान ने अचेत कर दिया था। अब सुखदेव जी आगे बताते हैं कि परीक्षित, जब वासुदेव जी लौट आए
तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वार वालों की नींद खुली। अब वो आ तो गए, सब कुछ वापस सेट तो हो गया। अब रोना तो पड़ेगा, उन्हें बताना तो पड़ेगा कि एंट्री हो चुकी है। द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ा आकुल था और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था। और यही कारण कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा। इसके बाल बिखरे हुए, रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंच जाने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधु के समान, स्त्री जाति की, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। अब 8वां पुत्र की बात की थी, लेकिन 7वां तो नहीं हुआ, और 8वां जोगमाया का जन्म हुआ, जो कि स्त्री रूप में थी, पुत्री रूप में थी। कदापि नहीं करनी चाहिए, ऐसा देवकी ने कहा। तो भैया तुम में देहवश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। क्योंकि उनको, देवकी को नहीं पता था कि जो 7वीं गर्भ थी उनका रोहिणी में प्रतिस्थापन कर दिया गया है, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने को लगा कि 7वां भी हो गया और 8वीं लड़की हुई, तो इसको भी मत मारो ऐसे। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं परीक्षित को कि कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को छिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पे दे मारा। स्वाद से उसने हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। क्योंकि वो तो वेट ही कर रहा था कि 8वां हो, पर वो इतना अचेत था, मतलब इतने दिनों से जगा हुआ था, सब कुछ कर रहा था, उसकी सोचने की क्षमता भी क्षीण हो गई। तो कंस अपने मृत्यु के विचार में ही था, इससे उसकी सोचने की शक्ति ही क्षीण हो गई। तो उसने अपनी उस नन्ही सी नवजात भतीजी के पैर पकड़कर कंस ने बड़े जोर से चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय को, सौहार्द को सलूम उखाड़ फेंका था, ऐसा यहाँ पे बताया गया। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो नहीं थी, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों से आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमण आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नाग गण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे हैं। उस समय देवी ने कंस से कहा, पर ये एक चीज है, जोगमाया और उनका पूरा 8 आयुधों वाला, 8 हाथों वाला, जिसमें उन्होंने जो जो आयुध, जिस जिस प्रकार की वस्तुएं धारण की है, वो बताया गया है। तो मैंने बहुत पहले क्लीम करके एक मंत्र बोला था, जो महाकाली का भी है और कृष्ण भगवान का, ये दोनों शक्तियां बहुत ही से रूपों में एक ही कही गई है और एक ही मानी गई है। और महिषासुर मर्दिनी की बात आपने कथा सुनी होगी, मैंने भी कही थी, लेकिन वो खाली ऑडियो फॉर्मेट था। उस समय मेरे पास मोबाइल की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उनकी भी कहानी में एक चीज बहुत विस्तार से बताई गई। इस बार नवरात्रि में पूरा पढ़ के बताऊंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत जानने को मिलेगा। हर एक चीज में, हर एक माता जी में या बहुत सारे प्रसंगों में आपने देखा होगा कि सारे देवता मिलके शंकर जी के पास जाते हैं। मैं ज्यादातर श्री शिव महापुराण पढ़ता हूँ, तो उसमें सारे देवता, मतलब इंद्र से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से महेश, ठीक है। और सारे दानवों में भी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ दानवों में, कि ज्यादा लोग शंकर भगवान के पास ही जाते हैं या विष्णु भगवान के पास जाते हैं, लेकिन शंकर भगवान के पास ज्यादा जाते हैं। तो महाकाली का भी ऐसा ही है। इस सब में शंकर भगवान भी खुद, मतलब ब्रह्मा, शंकर खुद नारायण के वहां जाते हैं, फिर सब देवता मिलकर अपनी शक्तियां मिलाते हैं और फिर महिषासुर मर्दिनी का जन्म होता है और फिर वो महिषासुर को मारते हैं। तो ये भी एक कथा है। तो कृष्ण और काली, मतलब वो 8 आयुध, कुछ कुछ अलग नहीं है, जो एक बोलते हैं वो एक समझने की इसमें प्रयत्न करो। तो जोगमाया उनको बोलती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है, अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। इस प्रकार कहकर भगवती जोगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से, जो पहले नाम बताया था ना, अम्बा, महाकाली, भद्रकाली,
सब नामों में वापिस से वास कर लिया। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैसे छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। कंस ने तुरंत ही देवकी और वासुदेव जी को छोड़ दिया और पूर्व जन्म का जो बात बोला था उसमें काल नेमी को मारता है। ठीक है, काल नेमी राक्षस जो कंस का पूर्व जन्म होता है उसमें उसको मारते हैं। तो ये कंस का पूर्व जन्म है, उसमें भी मारा था, इस जन्म में भी मारने के लिए तत्पर है। उन कंस ने उन दोनों को छोड़ दिया, बताया कि मुझे खेद है, मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा को तो मुझ में लेश भी नहीं, मुझ में करुणा नहीं। कंस ये सब कुछ बोलने लगा और वैसे ही जैसे आदमी फिर अच्छे विचार आते हैं, जो मतलब जग जाता है या जो भी कुछ होता है, या तो परिस्थिति के वश कि भाई मतलब मार दिया और फिर जोगमाया ही हो गया। उसने भी बोल दिया कि तेरा काल तो जन्म ले चुका, जो यहाँ पे है ही नहीं, फिर मैं अपने बहन और बहनों को परेशान करके क्या ही मतलब है। वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसको शरीर के बारे में, इससे वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे हाँ, एक चीज, जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बड़े हो छोटे हो, आपके कौन से कलर कौन से डेकोरेशन लगे हुए हैं, आपका कंठ टूटा हुआ है, क्या टूटा फूटा है, काना ही क्यों नहीं, लेकिन आप मटकी हो, आप मिट्टी हो, तो उसका बनना बिगड़ना रहता है। मिट्टी पर, उसकी आत्मा पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो मिट्टी जो अब भी बोलते हैं कि एक अंश का, एक बड़े घड़े का, एक बड़े सूर्य का, बहुत सारे घड़ों में वो उसका प्रकाश दिखता है, तो वो खाली प्रकाश दिखता है, वो खुद सूर्य नहीं होता, वो प्रकाश होता है। ठीक है, उसका एक आविर्भाव होता है, किसमें होता है, तो आत्मा में होता है। और जब आत्मा मतलब शरीर में होता है, आत्मा में होता है उसका जो घड़ा होता है। और आत्मा क्या है, आत्मा स्वयं ईश्वर है, स्वयं मिट्टी है। जो मटका बना हुआ है या जो कोई भी पॉट बना हुआ है, जो भी कोई आकृति में बना हुआ है, जो भी लोग बोलते हैं, तो वो मिट्टी ही परमात्मा है। आप खुद ही परमात्मा हो, आप खुद आत्मा मतलब परमात्मा है। ओम ब्रह्मास्मि क्यों बोला गया, फिर आगे रिसर्च करके तत्वमसि भी क्यों बोला गया कि आप भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, सभी ब्रह्म है यहाँ पे। वो समझने की बात है, सब मिट्टी है अंदर से। ये संभव आएगा तभी जाके कुछ जो धर्म क्रांति मांग रहा है, जो धर्म क्रांति चाह रहा है, जो धर्म क्रांति के रास्ते पे चलना चाहिए, वो चल पाएगा संभव से। सब में ब्रह्म देख। जो लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख स्वरूप में संसार से छुटकारा नहीं मिलता। सुख दुख स्वरूप से छुटकारा मिलता है। फिर सब कुछ बताता है कि मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों का विवश होकर अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई बहुत सारे लॉजिक दौड़ाते हैं लोग कि देखो कंस ने अपने स्वधर्म का पालन कैसे किया। उन्होंने वासुदेव और देवकी को साथ में ही रखा। पहले संतान हुए, उन्होंने विश्वास किया कि वो आएंगे, नारद जी आके गेम बिगाड़ा, फिर उन्होंने कैद किया, फिर सबको मारना चालू किया, फिर 6 को मारा और 8वें को पटक दिया। फिर वापस से उसको समझ में आ गया कि उसका तो मृत्यु था ही। उन्होंने नारद जी को बताया, पर नारद जी पे कोई उत्तरदायित्व तो नहीं डालता है, क्योंकि कंस की खुद की चॉइस थी। आपको कोई आकर कुछ बता रहा है, लेकिन आप जो भी कर्म करोगे उसी से आप बंधोगे ना। कंस ने 6 बच्चों को मार दिया, सब कुछ कर दिया, उसका शोक मत कर, क्योंकि वो स्वधर्म का पालन कर रहा था, उसको भी कोई दुख नहीं था। तो तू भी दुख मत लगा, क्योंकि मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ। उनका मरना निश्चित था, नारद जी ने बोला था। तो सब बातें यहाँ से ही होती है कि स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। ठीक है, दानव भी कर रहे हैं तो आप तो करो, आप तो मानव हो। फिर कंस ने, वासुदेव ने और देवकी ने आपस में बातचीत की। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं
वे चाहे 10 दिन से अधिक के हो या कम के, सबको आज ही मार डालें। समर भीरु देवगण युद्ध उद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रांगण छोड़कर देवता लोग पलायन परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं, हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। जो 3 इडियट में बोला है कि जहां पना तुझसे ग्रेट हो तोहफा कबूल करम, ऐसा है कुछ, पर यहाँ पे रक्षा का बोला गया। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है। यह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छुपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। ठीक है, सबकी जड़ क्या है? विष्णु, और विष्णु भगवान को मारने का उपाय, उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को ही मार डालें, क्योंकि ऋषि नहीं मतलब मंत्र नहीं, या ब्राह्मण नहीं मंत्र नहीं, तो देव नहीं, विष्णु नहीं, उनको बुलाएंगे कैसे मनोकामना पूर्ति के लिए? श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिलते थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त अचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया। उनके सिर पर मौत नाच रही। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। फिर दूसरी तरफ गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव आता है, तो उसमें सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवे गिफ्ट की, 2 लाख गौवे दान की। ठीक है, 2 लाख गौवे दान की। वहां पे 10,000 का संकल्प खाली भगवान ने आके बोला था कि मैं आऊंगा। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जब आएंगे तभी देंगे, इन्होंने तो आ गए और उनके मतलब समझो कितनी खुशी बात कि 2 लाख गौवे दे ही दी। ठीक है, उनके पास बहुत गौवे थी, नंद बाबा के पास बहुत गौवे थी। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान, 7 पहाड़, तिल के पहाड़, राई के पहाड़ बनाना सुना होगा, यहाँ पे तिल के पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्रिय आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। संतोष से मन शुद्ध होता है, सबसे बड़ी बात है संतोष। संतोष से मन शुद्ध होता है, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान की बात सोच ही नहीं पाओगे। ब्राह्मण, सूत, मागध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे, और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुदुम्बिया बार बार बजने लगी। ब्रज मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार किए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगी वस्त्र और पल्लवों की बंद नवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर
और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। सब गौपाल ही थे, नंद बाबा भी खुद गौपालक ही थे, बहुत सारे गौपालक उनके नीचे थे, उनकी बहुत सारी गाया थी, उनकी बहुत सारी गौवें थी। तो खुद सोचो कि गोपालन में कितना कुछ था, कितना कुछ था। वो श्वेत क्रांति हो सकती है, अभी भी भारत में बहुत सारी गौवें हैं, बहुत सारा ध्यान रखा गया है, हो रखा जा सकता है। बहुत सारी नेचुरल ब्रीड की जो यहाँ की है, जो गिर की गाय बोली जाती है, जो देसी गाय बोली जाती है, साउथ में भी, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी गौ ऐसी है जिनको बचाया जा सकता है, उनकी ब्रीड संभाली जा सकती है और उनको प्रजनन करके और भी अच्छी, मतलब सही तरीके से कुदरती कुदरती प्रजनन करके उनको बहुत अच्छे से सब कुछ दिया जा सकता है। हेल्थ वापस रिवाइव की जा सकती है भारत की। अभी का समय ऐसा है कि आने वाले 10 वर्षों में जैसे अभी बीपी, शुगर और वो सब कॉमन है, वैसे कैंसर कॉमन हो ही जाने वाला है। तो गोपालन में बहुत सारा पैसा है, या तो फिर वही माँ को माँ की तरह रखने में बहुत सारा पैसा है, या बहुत सारा ऐश्वर्य है, वैसा ही समझ लो। यहाँ पे ऐश्वर्य ही दिखाया गया है। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमलड़ी केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चले गए। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हैकल या हुमेल जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। मार्ग में उनकी चोटियों में गूंथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाव, कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों में कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देते, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती। तो ये गोपियों की बात बताई गई है और गोपों की बात बताई गई, वो कैसे तैयार होते हैं। आज के जमाने में तो हमारे खुद के घर से ना हो, अगर दूसरों के घर पे हो, किसी का जन्म हुआ हो, तो भी हम इतना कुछ, हम खाली बस देखने के लिए जाते हैं और वो भी बताने के लिए, मतलब उनको भी बहुत खुशी होती है। फिर आगे संबंध संभालने के लिए 3-5 पेड़ दे के जाते हैं, बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ पे इतने तैयार है क्योंकि याद करो वो कंस को क्या बताया था, सारे ही देवता है, सारे ही देवता है। ऐसा ही नहीं कि वो ऋषियों को मान रहे, उनको पता था कि विष्णु बनेगा तो क्या बनेगा, वो ऋषि ही बनेगा। तो इसलिए वो बोलता है कि सारे ऋषियों को समाप्त करो, ब्राह्मणों को समाप्त करो। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे सब नंद बाबा के व्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। इसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। कोई चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। पूर्ण पुरुषोत्तम, सब कुछ प्रचुर मात्रा में। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौवें दी। सूत, मागध, बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यह था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो, ये नंद बाबा ने बोला। पर उनको क्या ही पता कि स्वयं विष्णु ही है। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यशाली रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले की भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी के भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर कर रही थी। परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अट्ठखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। तो जहाँ विष्णु है वहां लक्ष्मी है। तो यहाँ रोहिणी जी के बारे में बताया है, जो यशोदा जी से अलग है। ठीक है, जो यशोदा जी से अलग है, जो नंद बाबा की दूसरी पत्नी है, जिसके गर्भ में श्री अनंतनाग थे, उनके बारे में बताया कि वो भी बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि
सब सब देवता ही थे, सबको अपने बारे में बहुत कुछ पता ही था और वैसे ही लोग सहजता में, आनंद में थे पहले के समय में। तो ऐसा नहीं है कि वो युग अलग था, वो द्वापर था, तो वो नहीं आ सकता। अभी कलयुग है बोल के बहुत सारे पाप हो रहे हैं, बहुत सारे करने दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सहन भी कर रहे हैं। बस खाली इतना सा बोल के कि कलयुग है, हम क्या कर सकते हैं, कल ही कूद आएँगे, कल ही कूद आएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कल ही आएँगे ठीक है, वो कलयुग खत्म होगा उसके अंत में, उससे पहले कल ही आएँगे, लेकिन आप इसको कलयुग समझ ही क्यों रहे हो? आप यही चीज़ें वापस से दोहराने लगो तो वो सतयुग ही है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ जहाँ तत्परता है, जहाँ त्वरा है, वहाँ पे कृष्ण है, वहाँ पे शंकर है, वहाँ पे शिव है, वहाँ पे सदाशिव है, वहाँ पे ही सब कुछ है। तो आप वही क्यों नहीं कर रहे हो? तो इतना कृष्ण भगवान के जन्म का प्रसंग था। पृथ्वी माता की गौ बनने से देवताओं तक जाने की प्रार्थना से लेकर कृष्ण भगवान का नंद बाबा के घर में जन्म लेने से लेकर उनकी सारी खुशियाँ, उनका सारा दान दक्षिणा, सबका प्रसन्न होना, ये सब कुछ वर्णन है। तो ये जन्माष्टमी के बारे में, और आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण मतलब जो इंद्रियां हैं, जो आत्मा है, अपने आत्मा स्वरूप को पहचानने की शक्ति दे, वही मैं उनसे प्रार्थना करूँगा। वो जो अपना श्याम स्वरूप है, जो जो एक एक तरीके के अंधेरे का स्वरूप है, उसमें आपके अंतःकरण में वो वास करें और आपको वो दिखे, आप भी उन्हें समझें और खुद ही विष्णु है, खुद ही कृष्ण है, ये समझ के सारे कर्तव्य परायणता उनके उनके श्री चरणों में सौंप दें और खुद भी उनके श्री चरणों में चले चले जाएँ। उसके ही हिसाब से रहें, खुद भी कुछ कर्म बंधन का बोध लेके या कुछ भी समझ के कुछ ना करें। बस वही सारे कर्म उन्हीं को समर्पित करके खुद ही उनको समर्पित कर जाओ, फिर खुद ही वो रह जाओगे। बस इतनी सी बात थी, और अंत में मेरी इतनी बातों को शांति और प्रेम से सुनने के लिए मैं आपका अति आभारी हूँ, और अंत में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।